हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हों। आज हम लोग नया टॉपिक हाई स्कूल का सीखने जा रहे हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। हमारे पास रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, और जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ए और बी के मान कभी भी शून्य नहीं हो सकते हैं। अगर ए और बी के मान शून्य होंगे तो कभी भी रेखा को प्रदर्शित नहीं करेंगे और रैखिक समीकरण का ग्राफ, रैखिक समीकरण का समीकरण नहीं हो सकता। जहां हम रैखिक की बात करते हैं तो रैखिक का मतलब होता है चर राशि की घात एक होना। रैखिक का मतलब क्या होता है? चर राशि की घात एक होना। और समीकरण, समीकरण क्या होता है? जिनमें दायां और बायां पक्ष पाया जाता है उसे समीकरण कहते हैं। अब देखेंगे कि ये रैखिक समीकरण क्यों कहलाता है, क्योंकि ये रेखा को प्रदर्शित करता है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाता है। अब रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एक से अधिक, क्योंकि अपरिमित अनेक रैखिक समीकरण हो सकते हैं, एक है ये, और इसी के समरूप और बहुत सारी समीकरण हो सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक, तो रैखिक समीकरणों के हल भी होते हैं। हल करने के तरीके विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, वज्र गुणनखंड विधि होता है, और सबसे पहले हम टॉपिक सीखेंगे ग्राफीय विधि हल करना। ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना। तो देखेंगे हमारे पास ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं ये देखेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया 3x प्लस 2y और माइनस का 12 इक्वल टू 0। देखिए रैखिक समीकरण है ए बी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप करेंगे क्या, अचर पद को दाहिनी ओर पक्षांतर कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3x प्लस 2y और इक्वल टू। इसके दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो टेबल बना करके और एक डायरेक्ट मेथड में आपको बता रहा हूं। ये सबसे पहले ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ये x अक्ष की ऋण दिशा और ये y अक्ष की ऋण दिशा, जहां पर ये काटते हैं ये मूल बिंदु कहलाता है। और x अक्ष में y का मान शून्य होता है, y अक्ष में x का मान शून्य होता है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, किसी भी रेखा के समीकरण में x अक्ष का कटान बिंदु निकाल लें और y अक्ष का कटान बिंदु निकाल लें, और दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींचते तो दिए गए रेखा को प्रदर्शित करेगी। तो देखो x अक्ष का कटान बिंदु निकालने के लिए y का मान शून्य रखेंगे और y अक्ष का कटान बिंदु निकालने के लिए x का मान शून्य रखेंगे। तो देखेंगे जब x बराबर 0 तो इस समीकरण में आपको मान रखना है 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 12। ये पद हुआ शून्य तो हमें मिल गया 2y इक्वल टू 12। x y के साथ गुणा में उधर पक्षांतर भाग में, तो y बराबर आ जाएगा 12 बटे 2, 2 एक 2 तो 6 में 12। y बराबर कितना मिल गया? 6। आपके पास बिंदु मिलेंगे। बिंदु क्या मिलेंगे? पहले x का मान रखा जाता तो बिंदु क्या माना था आपने? 0 और कामा y का मान 6। आपके पास एक बिंदु मिल गया 0, 6। हमने देखा समान इकाई यहां पर काट लेना है, 1 2, चाहे 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर के जितने भी x अक्ष और y अक्ष में समान इकाइयां काटनी है, चाहे ऋण दिशा में हो या धन दिशा में। हमने यहां से काटा 1 2 3 4 5 6। कितने भी ले सकते हैं आप, इधर भी वही क्रिया 1 2 3 4 5 6। ठीक, हमने देखा यहां से x का मान शून्य है, y का मान प्लस का 6 है, तो कहां पर बिंदु होगा? y अक्ष की धन दिशा में यह बिंदु आपका होगा 0, 6। एक बार x बराबर 0 रखा तो y का मान निकल आया। अब एक बार y बराबर 0 रखना है। लिखेंगे जब y बराबर 0 तो इसी समीकरण में रखना है, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो यहां से मिल गया 3x इक्वल टू 12 बराबर 12 है। x के साथ गुणा में उधर पक्षांतर भाग में 12 बटे 3, 3 3 3 चौको 12, अतः x का मान मिल गया 4। बिंदु
पहले x, तो x का मान 4 है, y का मान कितना था 0। बिंदु आपके पास मिल गया 4, 0। देखेंगे y x का मान कैसा है, प्लस का 6, प्लस का 4 है, और y का मान 0 है, और ये बिंदु कहां पर स्थित होगा, x अक्ष की धन दिशा पर, तो 1 2 3 और ये पॉइंट होगा 4। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 4, 0। इन दोनों बिंदुओं से होकर के एक रेखा का ग्राफ खींच देना है जो इस दिए गए रेखा को प्रदर्शित करता है। इसका समीकरण क्या होगा, 3x + 2y = 12। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि जब एक से अधिक रैखिक समीकरण होते हैं उन्हें ग्राफ में कैसे क्या लिखते हैं, खींचते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही तरीका जो अभी बताया है वही तरीके से करना है आपको। लिखेंगे समीकरण एक में जब x = 0, तो समीकरण एक ये है आपके पास, तो 2 × 0 + का 5y = 10, तो 5y बराबर मिल गया 10, y के साथ गुणा में उधर पक्षांतर भाग में y बराबर आ गया 10/5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, y की वैल्यू मिल गई 2। बिंदु आपको मिल गया पहले x का मान तो 0, 2, फिर जब y = 0 तो समीकरण एक ये है, 2x धन 5 × 0 = 10, अतः 2x बराबर मिल गया आपके पास 10, तो x की वैल्यू मिल गई 10/2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो x बराबर कितना मिल गया 5। बिंदु आपको मिल गया 5, 0। इधर ग्राफ खींचेंगे, मैं यहां बगल में खींचे ले रहा हूं ग्राफ। पहला पॉइंट क्या है 0, 2, हमने वही पैमाना वही मान लेना है, 0 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट क्या है 0, 2, तो 0, 2 x का मान 0, y को प्लस की 2, तो ये बिंदु होगा 0, 2। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 5, 0, तो x का मान प्लस का 5, y की वैल्यू 0, कहां पर पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 5, 0। इन दोनों से होकर के एक ग्राफ खींचेगा। ये रेखा का समीकरण होगा 2x + 5y = 10। पुनः समीकरण 2 में जब x = 0 तो समीकरण 2 यहाँ आपके पास दिख रहा है, 5 × 0 + का 2y = 10, अतः 2y बराबर मिल गया 10, तो y की वैल्यू आ गई 10/2 = 5, y की वैल्यू मिल गई 5। बिंदु आपको मिल गया 0, 5, 0, 5 कहां पर होगा, y h की धन दिशा पर, यह पॉइंट होगा 0, 5 का। फिर जब मैं बगल में किए दे रहा हूं, जब y = 0 तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, 5x धन 2 × 0 = 10, अतः 5x = 10, y x के साथ गुणा उधर पक्षांतर भाग में x की वैल्यू मिल गई 2, बिंदु आपको मिल गया 2, 0, ये पॉइंट होगा 2, 0। इन दोनों से होकर के ये जो रेखा का समीकरण होगा 5x + 2y = 10। अब हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल करने के तरीके सीखेंगे। सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के प्रकार। पहला होता है प्रतिच्छेदित रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं और तीसरा समपाती रेखाएं। तो प्रतिच्छेदित रेखाओं का मतलब क्या है, यदि प्रतिबंध होता है, ये दो रेखाएं हैं a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी रेखा का समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0।
इन दो रैखिक समीकरणों के हल कब अद्वितीय हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होते हैं, कब अपरिमित हल होते हैं। तो इसके लिए प्रतिबंध होता है, पहला, यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यदि x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर न हो तो दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित कहलाती हैं। और जब दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी तो इनके हल अपरिमित अद्वितीय हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। तो इनके हल संगत व अद्वितीय होंगे। पहला। दूसरा, यदि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो दी गई रेखाएं समांतर होंगी। इनके हल असंगत होंगे, अर्थात कोई हल नहीं होगा। तीसरा है, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो दी गई रेखाएं समपाती होंगी। इनके हल संगत व अपरिमित अनेक होंगे। ये तो थी रेखाओं के प्रकार। पहला रेखा है, यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो तो दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगे, और जब दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगे तो उनके हल अब संगत होंगे, और संगत के साथ साथ अद्वितीय हल होंगे, अर्थात x और y के कोई एक निश्चित मान होंगे। ठीक। फिर दूसरा, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो दी गई रेखाएं समांतर होंगी और इनके हल असंगत होते हैं, कोई हल नहीं होंगे। तीसरा, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो दी गई रेखाएं समपाती होंगी और इनके हल कैसे होंगे? संगत और अपरिमित अनेक हल होंगे, अर्थात x और y के एक से अधिक मान संभव है। अब जब दो दी गई रेखाओं को हल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जब दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी तब उन्हें हल करने के तरीके होते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन खंड विधि। उसका हम लोग आगे अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझेंगे। पहला है विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है? विलुप्त करना। विलुप्त करने के लिए शर्त होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 में जिस चर राशि को विलुप्त करना है उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। अगर गुणांक बराबर हैं तो चिन्ह देखते हैं। यदि दोनों के चिन्ह विपरीत हों तो जोड़ते हैं, जैसे इसके चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ेंगे। और यदि दोनों के चिन्ह समान हों तो समान होने का मान ये तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों तो घटाते हैं।
सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि में चलते हैं। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि x के गुणांक समीकरण 1 में 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 4 है और y का गुणांक समीकरण 1 में 2 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है। दोनों के गुणांक बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए सबसे पहले इनके गुणांकों का आपस में विनिमय कर लेते हैं। क्या करते हैं? विनिमय करके गुणा करते हैं। तो जैसे इसके गुणांक का इस पे गुणा और इसके गुणांक का इस पे गुणा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में देखिए y का गुणांक समीकरण 2 में कितना 3 है, समीकरण 1 में 3 का और 2 में समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 का गुणा करने पर जब गुणा कराएंगे तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा, ना कि एक पद के साथ। तो गुणा करेंगे तो 3 का 3 के साथ कराएंगे 9x धन 3 का 2 के साथ कराओगे 6y और 3 का 13 के साथ कराओगे बराबर 13 तिया 39। फिर इसी प्रकार 2 का इसके साथ कराओगे 4x माइनस 2 दूनी 6 और 2 3 6 और 2 का गुणा 12 के साथ 6 के साथ 12। ये समीकरण नंबर 3 हुआ और ये समीकरण नंबर 4। हमने देखा समीकरण 3 और 4 में y के गुणांक बराबर आ गए, दोनों के चिन्ह विपरीत थे, तो यहां पर लिख देना है जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये y वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, x के टर्म जुड़ जाएंगे। 9 और 4 13 है, x बराबर इनको जोड़ेंगे आप कितना आएगा 9 2 11। कितना आ गया? x के साथ गुणा में उधर पक्षांतर 9 2 11 4 1 5, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 51/13। x का जो मान निकला है उसे समीकरण 1 या 2 में 3 में 4 में किसी में रख देना है और y का मान निकालें। चलिए, जो गुणा गलत हो गया था, 2 का गुणा जब कराएंगे 8 के साथ तो ये आ जाएगा 4 के साथ ही 8 आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा 8 9 8 17 आ जाएगा। 17 एकम 17 17 ते 51, अतः x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x का जो मान आपने निकाला है किसी भी समीकरण में रख देंगे 1 2 3 4 किसी में भी, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर x की जगह 3 रखना है तो 3 गुणे 3 प्लस 2y बराबर 13। y के साथ है गुणा में प्लस में, उधर पक्षांतर माइनस में, तो 2y बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 और 2y बराबर 4। y का मान आ गया 4/2, y की वैल्यू आ गई 2, अतः x और y के मान मिल गए। अब हम उत्तर की जांच करें क्या हमारा उत्तर सही है, तो इधर बगल में लिख लेते हैं उत्तर की हमने जो x और y के मान निकाले हैं किसी भी समीकरण में रख देना, चाहे 1 में 2 में 3 में 4 में किसी भी समीकरण में रख देना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए तो हम कहेंगे कि इसके हल सही है, अन्यथा हमें अपने उत्तर की जांच फिर करनी होगी। तो हमने देखा समीकरण 1 में ही चेक कर लेते हैं, 3 गुणे x की वैल्यू 3 निकाला है और प्लस 2 गुणे y की वैल्यू 2 निकाला बराबर 13। 3 त्रिका 9 और धन 2 दूनी 4 बराबर 13 है, अतः 9 4 13 बराबर 13। LHS बराबर RHS मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, अतः हमारा उत्तर बिल्कुल सही। थैंक यू, वॉच द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।